हमारा दिमाग का जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये एक ब्रह्मांड का समान होता है। ये ब्रेन एक ब्रह्मांड है। अब जुपिटर आपको वो चीज बताने के लिए कोशिश करता है। जुपिटर होता है आपका ग्रोथ का कारक हो सकता है। ये ग्रोथ आपका दोनों सेक्टर में दिखा देगा। धन से हो सकता है या स्पिरिचुअल से हो सकता है। ये आपको हायर नॉलेज से ग्रोथ दे सकता है या फिर जो लग्जरी दुनिया का ग्रोथ भी यहाँ पे जुपिटर भी दे सकता है। लेकिन शर्त तो ये होगा, पहले आपको शुद्ध करो, गुरु के सामने समर्पण करो, फिर आपको यहाँ पे लग्जरी भी बहुत अच्छा मिलता है जब जुपिटर थर्ड हाउस में होते हैं। नमस्कार मित्रों, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जब जुपिटर देवगुरु बृहस्पति अपना थर्ड हाउस में होते हैं तो इसका इफेक्ट कैसा होता है। देखिए, जो थर्ड हाउस होता है ये हमारा जो चाइल्ड एजुकेशन है, जो एजुकेशन हमारा स्टार्ट होता है स्कूल से, बेसिक एजुकेशन के बाद में वो एजुकेशन होता है हमारा थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल कुछ भी हो सकता है। आप कम्युनिकेट करने के लिए शायद आप ओरल में कम्युनिकेट कर सकते हो, ये रिटन में कर सकते हो, या कोई दूसरा लैंग्वेज से आप बात ही कर सकते हो। ये होता है आपका थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है आपका यंग सिबलिंग होता है। ये होता है आपका छोटा भाई और बहन। थर्ड हाउस होता है आपका नाइबर्स होते, आपका पड़ोसी होते। और थर्ड हाउस भी होता है आपका जो ससुराल होते, ये होता है आपका थर्ड हाउस होता है। फिर थर्ड हाउस होता है आपका क्रिएटिविटी, आपका इंटेलिजेंस, आपका पराक्रम का हाउस होता है। आपका विल पावर दिखाई देता है थर्ड हाउस से। आप कितना रिस्क ले सकते हो आपका जिंदगी में, ये दिखाई देता है थर्ड हाउस से। क्यों? थर्ड हाउस एक बच्चा का हाउस होता है। बच्चा को पता नहीं होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए वो हमेशा रिस्क लेता है। इसी वजह से थर्ड हाउस हाउस ऑफ रिस्क होता है, जहां पे आदमी हर चीज को अपना रिस्क से लेता है और आगे बढ़ता है। इसी वजह से इस हाउस को पराक्रम का हाउस बोला जाता है। फिर थर्ड हाउस होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, क्योंकि सामने जो नाइन्थ होता है यह आपका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को समझाता है। इसी वजह से यहाँ पे थर्ड हाउस एक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का हाउस भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं, जब जुपिटर आपका थर्ड हाउस में आ जाता है तो इसका इफेक्ट कैसा होता है। देखिए, गुरु ये है गुरु। गुरु मतलब गुरु आपको क्या देना चाहता है? गुरु आपको देना चाहता है आपका विस्डम, आपका ट्रू नॉलेज, आपका हायर नॉलेज, हायर थॉट गुरु यहाँ पे आपको देना चाहता है। जुपिटर होता है एक स्पिरिचुअलिटी का एक प्लैनेट होता है। जुपिटर होता है आपका ग्रोथ का कारक हो सकता है। ये ग्रोथ आपका दोनों सेक्टर में दिखा देगा। ये ग्रोथ आपका धन से हो सकता है या स्पिरिचुअल से हो सकता है। ये आपको हायर नॉलेज से ग्रोथ दे सकता है या फिर जो लग्जरी दुनिया का ग्रोथ भी यहाँ पे जुपिटर भी दे सकता है। लेकिन शर्त तो ये होगा, पहले आपको शुद्ध करो, गुरु के सामने समर्पण करो, फिर आपको यहाँ पे लग्जरी भी बहुत अच्छा मिलता है जब जुपिटर थर्ड हाउस में होते हैं। तो फिर जब जुपिटर थर्ड हाउस में अलाइनमेंट करते हैं, उनका तीनों दृष्टि होता है। जो जुपिटर का बेसिक दृष्टि होता है वो होता है 5, 7 और 9। यहाँ पे जुपिटर आपका सेवेंथ को देखता है, नाइन्थ को देखता है, 11th को देखता है। तो एक एक कर हम बात करते हैं। पहले क्या बात करेंगे, ये आपका जो चाइल्ड एजुकेशन है, ये आपका जो बेसिक एजुकेशन है। यहाँ पे देखिए, गुरु आपको बेसिक एजुकेशन देगा। यहाँ पे गुरु कौन होगा? आपका घर में माता पिता, आपका टीचर है। आपका जो स्कूल में टीचर होते हैं, ये आपको यहाँ पे ज्ञान देंगे, ये आपको पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर गुरु का स्थिति बेहतर होता है और आपको बेहतर ज्ञान मिलता है जब हम बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। फिर हम जब बात करते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है। आपको सही नॉलेज ज्ञान मिलता है जुपिटर से। आप उस नॉलेज को यूज करके आप कम्युनिकेट करते हो। जब आप कुछ भी लिखते हो कम्युनिकेट करने के लिए, ये सामने वाले के लिए एक ज्ञान का रूप में धारण करता है, क्योंकि जुपिटर का जो नॉलेज है ये आपका कम्युनिकेशन स्किल में भरपूर दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे आपका जो यंग सिबलिंग होते हैं,
जो आपका नाइबर्स होता है, इन लोग का ऊपर आपका इफेक्ट कैसा रहेगा, क्योंकि जुपिटर का ज्ञान से आप भरपूर होते हैं, आप दूसरे को हेल्प करते हो। जो छोटा भाई और बहन होते हैं उनको, जो छोटा भाई और बहन होते हैं उनको उनका रास्ता सही से आप बताते हो, उनको आप वही मैनर में हेल्प करते हो जो जीवन में वो आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे जुपिटर का एक अच्छा स्थिति ये दिखाता है आप कितना सहन से जुपिटर का ज्ञान पढ़ा है, ये जुपिटर यहाँ पे दिखाई देता है। फिर जब बात करेंगे क्रिएटिविटी, अपना स्किल, आपका इंटेलिजेंस, ये तो भरपूर जुपिटर आपको यहाँ पे देगा, क्योंकि गुरु जहां भी बैठता है ना उस हाउस को सुंदर कर लेता है। आपका पराक्रम अब बढ़ेगा, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट वो चीज है वो भी आपको बेहतर आगे बढ़ाता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान यहाँ पे रहता है। फिर गुरु आपको सर्व डिस्टेंस जर्नी भी देता है और उसमें आपको ज्ञान, नॉलेज, विजडम और ग्रोथ भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम जरूर देखेंगे, जब गुरु का दृष्टि आता है, गुरु का जो पहला दृष्टि आएगा ये आपका सेवेंथ हाउस को आएगा जब थर्ड हाउस में होते हैं। सेवेंथ हाउस एक पार्टनरशिप का हाउस होता है, सेवेंथ हाउस आपका स्पाउस का हाउस होता है। यहाँ पे जब जुपिटर का दृष्टि होता है ये वो चीज को चांद चांद लगा देता है, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि बेहतर होता है। ये आपका पार्टनरशिप में आपको ग्रोथ दिखाई देता है। फिर आप बात करेंगे, अब तो हर चीज को अच्छा बोल रहे हैं, चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग तब आता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपका नॉलेज से आपको पता नहीं होता है नॉलेज कहाँ एक्सप्रेस करना चाहिए। जब भी नॉलेज है उसको किसके सामने बोलना चाहिए, ये आपको यहाँ पे देखना चाहिए। इसी वजह से आपको चैलेंज आता है, कभी कभी आप ओवर थॉट भी हो जाते हैं यहाँ पे। इसी वजह से गुरु यहाँ पे चैलेंज भी होता है, लेकिन एक बेसिक मैनर में देखेंगे तो गुरु थर्ड हाउस में आपको बेहतर बनाता है। जब गुरु नाइन्थ को देखता है, ये नाइन्थ क्या होता है, अगर हम सिस्टम में देखेंगे तो नाइन्थ जुपिटर का ही घर होता है। ये घर होता है स्पिरिचुअलिटी का घर होता है, ये होता है हायर नॉलेज का हाउस होता है। यहाँ पे जब जुपिटर का दृष्टि थर्ड हाउस से पड़ता है वो सारे चीज को सिग्निफिकेंट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जब आप इलेवेंथ हाउस को देखते हैं, ये आपका सोशल फील्ड है, ये आपका एक्सप्रेशन होता है। गुरु यहाँ पे ग्रोथ को दिखाते हैं, जो गुरु का एक चीज होता है ना, आपका ग्रोथ होता है। ये रिलीजन सेक्टर में हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी में एक कम्युनिटी से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इलेवेंथ हाउस में। नहीं तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी के बाद में आपका जो लग्जरी है, जो पसंद होता है हर चीज को, वो चीज भी आप यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। इसी वजह से जुपिटर को यहाँ पे तीनों चारों चीज में हम बेहतर इसी वजह से मानेंगे, क्योंकि जो हाउस को देख रहा है फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ, वो तीनों चीज ही बेहतर है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पे जब फिफ्थ को देखता है, ये आपका जो विजडम है उसको बढ़ाता है। आपका बिजनेस हो, आपका प्लानिंग हो, आपका स्पाउस को लेकर कोई बेहतर जर्नी क्यों ना हो, वो अपना विजडम को यहाँ पे बढ़ाता है। जब जुपिटर नाइन्थ को देखता है ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज, हायर थॉट, जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, वो सारा चीज को यहाँ पे सिग्निफिकेंट कराता है, क्योंकि जुपिटर का वन हाउस है। फिर जब इलेवेंथ को देखता है, ये आपको ग्रोथ देता है, ग्रोथ का पोटेंशियल देता है जो आगे बढ़ना आपको चाहिए। तो मित्रों, ये था वीडियो जुपिटर इन थर्ड हाउस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।